पहले जब दिन की शुरुआत होती है, जिसमें मैं बताने जा रही थी कि हम जिस जिस वातावरण में रहते हैं, जिन जिन पानी के में आते हैं, वहाँ की अलग अलग तरीके की आपकी त्वचा को उसके असर पड़ते हैं। लाइक हम समुद्री किनारे चले जाए, वहां सॉल्टी रहता है बहुत ज्यादा, तो आपकी चिपचिपी त्वचा हो जाती है, तो वहां के लिए कुछ और बातें हो जाती हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आप रहते हैं जहां पे विंटर ज्यादा रहता है, समर ज्यादा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो वो ये सारे लगभग मध्य भारत के पूरे क्षेत्र इसी तरह रहते हैं। लेकिन समुद्री भाग में त्वचा का रूप अलग हो जाता है। जो इस तरफ से कोई वहां जाता है, नॉर्थ से कोई जाता है, साउथ एकदम कन्याकुमारी तरफ चले जाओ, आपको 2 से 3 दिनों में आपकी त्वचा भी सांवली हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, छोटे छोटे दाने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी टिप्स जरूर दूंगी कि ऐसे समय आप घूमने भी जाओ तो ऐसा क्या करें कि आपको ये इस तरह के साइड इफेक्ट ना पड़े। ओके, चलिए, मैं भूल जाऊं तो आप याद कराएंगे कि वो आपने नहीं बताया, मुझे तब मजा आता है एक्चुअली, राइट। सो एवोकाडो सोप को हम शुरुआत करते हैं। आपकी त्वचा को मॉर्निंग पानी के छींटे लगाइए, साबुन को उठाइए, गीले हाथों में हल्का सा 2 बार ऐसे कीजिए, साबुन को छोड़ दीजिए और अपने त्वचा को क्लीन कीजिए, हल्का सा क्लीन कीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और लगभग 30 सेकेंड्स तक आप इसे क्लीन कीजिए, पानी से धो लीजिए। धोने के बाद सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर, मैं सच बता रही हूँ, ये इतना सस्ता पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बस वापरने के तरीके यदि आपको समझ में आ गए और डेली यूज करोगे ना, तो आप जो खर्चा 4 महीने में सोचते हो कि मैंने इतना करना है, वो आपका खर्चा ना बच जाएगा पूरा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हम बीच बीच में एक्स्ट्रा खर्च कर डालते हैं, नहीं नहीं करना पड़ेगा। आपकी त्वचा इतना रिस्पॉन्स करेगी, इतना अच्छा, बहुत अच्छी बन जाती है। ओके, सो आपने उसके बाद जस्ट 1 ड्रॉप सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर का लेना है, क्योंकि चेहरा आपका गीला ही है अभी, और उस पर आपने जस्ट इस तरह से लगाना है। और इसकी टेस्टिमनी मैं निखिल से ही बात करवाऊंगी आप सभी को, ठीक है। अब उसने इस तरह से लगाया, लगा के उसको 1 मिनट से 1.5 मिनट तक हल्का पानी ले लेके रब करना है, रब करना है आपने, ठीक है। और रब करके 1.5 मिनट बाद आप वॉश कर लीजिए। सच कहती हूँ, पहले ही वॉश में आप अपने स्किन को मिरर में देखना पसंद करेंगे, पलट कर, वापस जाकर फिर से एक बार टच करने का मन करेगा। ये इतना बड़ा जबरदस्त इसका टिप्स है। ओके, स्मूथ हो जाती है, और सबसे मेन क्लीन हो जाती है, साफ सुथरी त्वचा। तो आपको क्या महसूस होता है? अयो, एक ही वॉश में गोरी हो गई, है ना? ये जादू चल जाता है। पर वो गोरापन नहीं होता है, आपके ऊपर जो टैनिंग होती है स्किन पे, जो ऊपरी आवरण पे, वो साफ होती है, डस्ट क्लीन। इसे करने के बाद वीक में ट्वाइस, 2 बार हमारा जो एलो स्क्रब है ना, एलो के ही उसके कणों के साथ बना हुआ है, जो एकदम सॉफ्ट है, उसके पार्टिकल इतने सॉफ्ट है ना कि आपकी त्वचा को रैशेस नहीं देते हैं, खुरदुरापन नहीं हो इसमें उतना। आप उसे लीजिए। और जैसे ये क्लिंजर की बात की, तो मैं इसे बीच में रोकती हूँ, उसके बाद कौन सी क्रीम वो बताऊंगी, पर पहले हम हफ्ते में 2 बार स्क्रब लगाएं। पिंपल स्किन को नहीं बता रही हूँ, पिंपल हल्के हल्के दाने हैं कभी कभी आते हैं, उनको भी बता रही हूँ, और हम जैसे जो नॉर्मल है स्किन उसको बता रही हूँ, ठीक है। जो पिंपल्स है उसको नहीं बता रही हूँ, उनको स्क्रबिंग ना के बराबर करना होता है, उसे क्लेंजिंग ही ज्यादा करना होता है, राइट। इन सारे बारीक बारीक पॉइंट्स को आप लोग नोट करके रखिए, क्योंकि आप लोग काम भी करते हैं, तो आपके आने वाले लोगों को आपको सजेस्ट करने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो स्क्रब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? एवोकाडो सोप को इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद सीधा आप स्क्रब लीजिए। स्क्रब कितना लेना है? एक मटर के दाने जितना। कितना लेना है? एक मटर के दाने जितना। और फेस को गीला ही रखिए, उसे लगाइए, इस तरह से लगाइए पूरे में, और हल्के हल्के टिप से अच्छे से रब कीजिए, लगभग 2 मिनट से लेकर 2.5 मिनट तक। पानी लेते जाइए, उसे सूखा ना करिए स्किन में, इस तरह से आप कीजिए। फिर फेस को धो लीजिए। उसके बाद बारी आती हमारी क्रीम की, जो नॉर्मल रोज हम इस्तेमाल करें। वो क्रीम है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो डेली यूज करने के लिए है, एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। देखिए, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि जो चीजें कुछ कॉम्प्लिकेशन है आपकी स्किन पे, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ही नॉर्मल स्किन की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप दाग धब्बे की बातें, पिंपल्स की बातें, ये सब बाद में पूछना, राइट। सो इतना आप करते हैं तो आपकी स्किन 100% जबरदस्त हो जाती है। सच बता रही हूँ, आप इतना सा करके देखिएगा। क्योंकि आप यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी है, तब भी मार्केट की एड देखकर मैंने ऐसे कई ड्रेसिंग देखे हैं जिसमें इतनी इतनी क्रीम यूज की हुई है और इतनी इतनी क्रीम फेंकने में गई है।
सही बात है ना? इतनी सारी ऐड देखकर हम अलग 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 चीजें ले आते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, उसके बीच कोई फ्रेंड बोलती यार उसको छोड़, मैं तुझे एक क्रीम बताती हूँ, तुम लगा के देखो, स्किन इतनी शाइन करेगी। फिर उसके बाद वो थोड़ी शाइन करनी शुरू करे ना करे, उसके पहले कोई आ जाता है और हमारे यहाँ शादी वादी रहती है, अरे यार तुम्हारे यहाँ शादी है, तुमको तो 15 दिन में एकदम अच्छी स्किन चाहिए, एक काम करो तुम ये करो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कई उटपटांग प्रोडक्ट्स पे खर्च करके हमारा पैसा वेस्ट करते हैं। आप एक बार इन 3 से 4 चीजों को मंगवाइए और स्टार्ट कीजिए। सेम प्रोसेस आपने, यदि आप दोपहर भर बाहर रहते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, तो शाम को भी एक बार करना है आपने। उसमें आपको क्लेंजर लगाने की आवश्यकता नहीं, एवोकाडो से धोइए और मॉइस्चराइज कर लीजिए, दैट्स इट। एक बार रात को जब आप सोते हैं उस समय आपको पूरी तरह क्लीन करना है, फिर से सेम जो मॉर्निंग प्रोसेस किया था वो इवनिंग करें। ओके। और स्क्रब का ये है कि आप में 2 बार इस्तेमाल करना है, आप सुबह करें या शाम को करें, वो आपकी इच्छा है। ओके, आपके टाइमिंग के हिसाब से इतना जरूर कीजिए, ये सभी के लिए है। इसके बाद एक आता है, थोड़ी पिंपली स्किन होती है, उनके लिए क्या किया जाए, तो इसमें प्रोपोलिस क्रीम आती है, एलो प्रोपोलिस क्रीम, वो आपकी डे क्रीम के रूप में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। लेकिन जो कंपनी में भी डे क्रीम है वो पिंपली स्किन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें ऑयल ज्यादा है। क्लियर हो रहा है मैं जो बता, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। देन जिसको स्कार्स है, बहुत सारे मार्क्स है, स्कार्स होते हैं फेस पे, अलग अलग तरह के स्कार्स होते हैं, उनके लिए है, आप जो प्रोसेस बताया वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें और क्या हम डाल सके जिससे कि क्लीन हो जाए स्किन। तो उसके लिए हमने पूरा प्रोसेस क्रीम में प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली, ये हमने दो मिला के लगाना है। या आप घर पे ही जब रहते हो तो एलोवेरा जेली को मॉर्निंग में लगा के छोड़ दिया करें, क्योंकि जेली है, धोने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल हम कहीं बाहर जाए तो वॉश करके फिर अपनी नॉर्मल जो भी क्रीम है वो लगा के जाए, ठीक है। तो जेली से भी आपका स्किन बहुत अच्छा, एकदम स्मूथ शाइनी और बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है। बस एक ही बात है, किसी किसी को जब वो लगाना शुरू करते हैं तो हल्के से दाने निकलते हैं और वो घबरा जाता है। अब बताओ ये सीक्रेट क्या है? इसमें घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एलोबार्स नीलर से बना हुआ ये प्योर फॉर्म का प्रोडक्ट, जो कई सारी 350 से ज्यादा प्रजातियों में से एक निकला वह अमृत, जिसका इस्तेमाल सेहत के लिए भी किया जाता है और स्किन केयर प्रोडक्ट में भी किया जाता है और पर्सनल केयर में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके लिए ये बात आ जाती है कि वो नेचुरल हीलर है। सो आपकी सेकंड लेयर में जो अंदर जो दाने गठाने छोटी रफ पड़ी रहती हैं, जो कभी कभी उभरती हैं, उसको ये एक बार में निकाल देता है। तो उभारना स्टार्ट करता है और हम डर जाते हैं। हमें क्या लगता है, इससे तो मुझे दाने आ गए। मुझे आप सारे बच्चों की टीम से काफी बच्चों के ऐसे मैसेजेस, मैंने लगाया, मुझे दाने आ गए, अब मैं क्या करूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैंने छोड़ दिया, साइड कर दिया। तब फिर उसे बताती हूँ कि आपने 15 दिन बाद क्यों बताया, आपको जैसे दाने आए थे उसी दिन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वो दाने क्यों आते हैं, ठीक है। उसे रेगुलर लगाते, हाँ किसी किसी केस में कुछ और होता है, क्योंकि उसने केमिकली इतने सालों से बहुत लगाया रहता है, जिसकी वजह से कुछ अलग बात बनती है। तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसकी पिक्चर भेज सकते हैं, उसे देखकर मैं आपको रेकमेंड करूंगी, कम हो जाए। राइट। तो मैंने दोनों बातें बता दी हैं आप लोगों को कि किसके बाद क्या किया जाए। अब बारी आती है जो कुछ 40+ होते हैं। 40+ के बाद महिलाओं को खास करके, क्योंकि पुरुष इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन पुरुषों में भी ये पूरा ब्लैक हो जाता है। ये हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही होता है, लेकिन इतना ध्यान कोई देता नहीं है। ये पूरे पैच पूरा ब्लैक हो जाता है, एकदम गजब का ब्लैक हो जाता है जेंट्स में खास करके। और महिलाओं में हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। तो पिगमेंटेशन के लिए पहले बताती हूँ आपको, जो मॉर्निंग इवनिंग का प्रोसेस बताया, एवोकाडो सोप, सॉरी एवोकाडो सोप, सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर, मॉइस्चराइजर, ये तो आपका परमानेंट है। इसके साथ में रात को सोते समय आप, सबसे मेन हमारा जो मॉइस्चराइजर है उसके अंदर अल्फा ई फैक्टर, नाम लिख लीजिए, अल्फा ई फैक्टर को डालेंगे और उसे आप लगाएंगे डेली नाइट को, अल्फा ई फैक्टर के साथ लगाएंगे। ये कंटिन्यू 1 मंथ ऐसे ही करना है। उसके बाद फिर मुझसे बात करनी है कि कितना बचा है तो क्या करूं, और नहीं गया है तो क्या करूं, तो फिर मैं बताऊंगी कुछ अलग चीजें। तब तक कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसी तरह करना है। और इस
पिगमेंटेशन वाले केस में आपको स्क्रबिंग जरूर करनी है। स्क्रब के साथ में एक जेल मास्क आता है, सोनिया जेल मास्क, नाम लिखते जाइएगा सभी, सोनिया जेल मास्क। इसका पैक के समान लगाया जाता है, जेल है, इसे 1 घंटा लगा दीजिए, फिर कभी भी दिन में लगाए तो भी ट्रांसपेरेंट रहता है। मैं आजकल रात को सोती हूँ ना तो लगा के सो जाती हूँ, अच्छा फील होता है, मॉर्निंग फेस ना बड़ा ग्लो भी करता है और अच्छा लगता है। तो आप भी अपने लिए जैसा समझे वैसा कर सकते हैं। मैंने ये एक्चुअली आबो मैम को कुछ अन्य प्रोडक्ट वापरने की वजह से काफी दाने आ रहे थे, दैट टाइम मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप सिर्फ रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर कीजिए और साथ में जेल मास्क इस्तेमाल करें, उनको एकदम साफ हो गई स्किन। तो डिपेंड्स कि कब क्या किस तरह का प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी डिपेंड हो। ठीक है, तो इतना आप करें। इसके बाद है सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर के साथ में सोनिया मॉइस्चराइजर भी आता है, जिसकी कॉस्ट जो हम नॉर्मल मॉइस्चराइजर उससे पूरी डबल होती है। अब ऑब्वियसली यदि वो पूरी डबल है तो कोई तो बात होगी, ऐसे नहीं हो सकती, करेक्ट। तो जिनकी स्किन बहुत रूखी सूखी है, बहुत ड्राई है, काफी झुर्रियां आ रही हैं, इस तरह की कोई स्किन डैमेज स्किन है ना, तो आप उसे ये रेकमेंड करें मॉइस्चराइजर। उसमें एलो मॉइस्चराइजर उतना ज्यादा कारगर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ फाइनेंशियली कहीं प्रॉब्लम रहती है तो आप उसे अल्फा फैक्टर के साथ मिलाकर लगाने की सलाह दें, फिर भी उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा बेहतरीन परिणाम जरूर आएगा। लेकिन यदि नॉर्मली यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सोनिया की वो है ना, वो चारों वाली ले लें, तीनों वाली। उसमें जेल मास्क भी हो जाएगा, आपकी स्किन पूरी रिपेयर हो जाएगी, आपको कहीं फेशियल कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फेशियल का जो पैसा में इंक्लूड हो जाता है और आपकी स्किन पूरी रिपेयर हो जाती है। अब बारी आती है, हम जब वीक में 2 बार स्क्रब करते हैं तो लगभग फेशियल का 75% पार्ट हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी में खत्म हो जाता है। अब एक ही पार्ट बचा है, वो क्या है, टाइटनिंग का। तो उसके लिए हमारा है मास्क पाउडर और एक्टिवेटर, कॉन्टूर मास्क पाउडर और एक्टिवेटर, इन दोनों को मिला के पैक बनाया जाता है। उस पैक का प्रपोर्शन लिख लीजिएगा, नॉर्मल स्किन के लिए हाफ हाफ, सेम टू सेम, यदि 1 स्पून ये लिया है तो 1 स्पून उसका लिख सेम। पिंपली स्किन है तो थोड़ा गाढ़ा पैक बनेगा, थोड़ा सा गाढ़ा पैक बनेगा पिंपली स्किन के लिए। ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है, हमारी स्किन यदि ड्राई है तो ड्राई स्किन में पतला पैक बनेगा, हल्का सा पतला पैक बनेगा, तो 2 बूंदे उधर से कम कर दी जाएगी, यहां बढ़ा दी जाएगी, जैसा हम पैक बना रहे हैं। अब ये पैक आपको क्या क्या देता है, इसको नेचुरल प्लास्टिक का भी बताया जाता था। यदि आपकी स्किन बहुत रफ ड्राई है, बिल्कुल ग्लो नहीं करता, इस तरह दिखता है ना आपको, टाइटनिंग देता है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि किसी ने सुना, कहीं से सुना सुना के हमने लिखा और बताया, ये नहीं। जब भी हम सेमिनार्स के लिए बाहर जाते थे, हमने सारे ऑफलाइन सेमिनार किए थे, उन सेमिनार्स में हम हमेशा, जैसे मॉर्निंग 10 बजे का है तो उस दिन सुबह 7 के 8 बजे हम अपने फेस पे मास्क लगाते थे, 1 घंटा रखते थे, तब तक काम करते थे, फिर बराबर पिल करते थे, साफ करते, और स्किन सच में एकदम रेड और एकदम टाइट लगती थी, और फिर अपना जो भी लगाना है बेस वो लगा के फिर वेबिनार में सेमिनार में जाते थे, है ना। अब जब सेमिनार में जाते थे तो जाते बराबर कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले तो सेमिनार में जान नहीं आ सकती, तो वो तो छीनना ही छीनना रहता था, है ना। वो मिल ही जाते थे, 100% मिलते थे कि आज आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है मैम, आज आपके ये अच्छा लग रहा है मैम, आज आपका ये अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल रहिए, मजा आएगा जीने में और आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, राइट जी। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स की बात आती है, तब हम क्या करते हैं, हम लोगों को देने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, ये भी ले ले वो भी ले ले, सलाह देते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हम खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही आपका बिजनेस ना बढ़ने का सबसे मेन और मेजर पॉइंट होता है लाइफ में, याद रखना मेरी बात को। जिस दिन आप उन चीजों को खुद लगाते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। जब आप बताते हो ना, आपकी आत्मा निकल पड़ती है कि भाई तू लगा के देखो, ऐसा चमत्कार होगा। ये सच कह रही हूँ, मैंने ये सब निखिल अभिषेक सबको जब भी बताया था ना, एकदम गारंटी से बता रहा, गारंटी कहाँ से आती है भाई, भगवान थोड़ी है। हाँ ना जी, कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे भी, हम भी, परिवार भी, और भी अपने रिलेटिव्स भी, जिसके ये खूबसूरत रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज, एलोवेरा जेली। कंपनी का बेस क्या है,
कंपनी किन 3 चीजों में डील करती है, बताओ, कोई बताएगा? किन 3 चीजों में, बेसिक 3 चीजों में डील करती है? कौन बताएगा? नो वन? हाँ निखिल बोलो। यस मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताओ। यस मैम, एलोवेरा जेल। हनी तो बच ही गया अभी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। हाँ हाँ बिल्कुल। एलोवेरा जेल हो गया हमारा, और हनी हो गया, और जेली हो गया। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं दोनों, मुझे तो बेस दो का पता है, एलोवेरा हाँ जी। जेल और हनी। तो देखिए मैं बता दूं निखिल आपको, अच्छा अपने टेस्टिमनी दे दूं, आपने शुरू कर दिए थे प्रोडक्ट्स के बाद स्किन फर्क पड़ा था? बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा मेरे को इफेक्ट मिला है जब से मैंने आपसे डिस्कस किया था। उससे पहले जैसे कि आपने बताया, मैंने मार्केट से बहुत सारे लोग की सजेशन लेके कि भाई ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। बहुत सारे क्रीम्स अप्लाई किए फेस पे, जिससे और भी ज्यादा खराब हो गई थी स्किन, है ना। बट आपके सही। सजेशन से मैंने फॉरवे के प्रोडक्ट्स को यूज किया है, तो घर वाले ही बोलते हैं कि भाई गोरा हो गया तू तो, है ना। तो अभी अलग ही स्किन दिखती है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, और मतलब बहुत अच्छा हो गया स्किन। साफ सुथरी लगती है, बेसिकली मैं बता रही हूँ ना, साफ स्किन जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है और इंप्रेसिव होती है, राइट? तो राइट। इसमें मैं बता दूं आप सभी को, कंपनी 3 चीजों में डील करती है। सबसे पहले एलोवेरा जेल, ओमेगा और बी हाइव प्रोडक्ट्स। इन तीन चीजों को वह डील करती है बरसों से, 1978 से, 13 मई 1978 से, राइट? और भारत में 2000 से। सो इस तरह से जो चीजें हैं, अब आप सोचो, एलोवेरा जेली 78 से अपना काम कर रही है, बताओ, इतने सालों से काम कर रही है वो। और लगातार प्रयास किए जाते हैं कि वो अच्छे से अच्छी टेस्टिमनी क्रिएट करे। तो इसके लिए भी बता दूं कि एलोवेरा जेली हर किसी के घर में एज अ फर्स्ट एड होनी ही चाहिए। आपके वॉशरूम में कहें या आपके किचन में कहें, जहां भी रखना चाहें, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। जल गए, कट गए, दाग हुआ, फुंसी हुई, किसी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, कोई मॉस्किटो बाइट लिया, कुछ भी है, गिर गए आप, ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ भी, आप उसे लगा सकते हैं और इससे 100% हील होकर आपकी स्किन साफ हो जाती है। बर्निंग के दाग विमेन्स को यहाँ खास करके जल्दी पड़ते हैं, हम छौंक लगाते हैं, कढ़ाई छू जाती है, कभी तवा छू जाता है, तो हमें यहाँ जल्दी स्कार्स होते हैं। मैं सच बताऊं, मेरे यहाँ बहुत थे, 4-5 थे, लेकिन लगा जिस जिस समय फिर स्टार्ट किया उसके बाद ना, मेरे एक भी स्कार्स नहीं है। आप मुझे कभी मिलोगे भी ना, तो आप, मैं कभी स्लीवलेस डालूं या कभी नॉर्मल जो भी पहनूं, आपको स्कार्स नजर नहीं आएंगे, जो कलर है वही, उसमें कोई वो नहीं कि गोरा काला, पर साफ सुथरी त्वचा दिखती है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि एलो लिक्विड सोप से नहाना, ये पिछले इतने सालों से, या एवोकेडो, उसके अलावा तीसरी चीज नहीं होती है। एक बॉडी जो आया था, बॉडी वॉश भी आया था, वो मैंने फिर बीच बीच में निकालती हूँ कि भाई हम इस्तेमाल करें तो किसी को रेकमेंड करें, वरना बोलना अच्छा नहीं लगता, इतना ही। ठीक है, तो इस तरह से वो भी इस्तेमाल करें। तो हमारा जो एलोवेरा जेली है, वो साथों साथ आपके अन्य, आपके अंदरूनी अंगों को भी प्रोटेक्ट करता है। हमें कहीं अंदरूनी अंगों में भी, आपको कहीं भी अंदर स्कार हो गया, कहीं लग गया, कहीं कट गया, नीचे के हिस्सों में कहीं इन्फेक्शन हो गई, आप वहां भी लगा सकते हैं। काफी बार हम जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उसे निकालने के लिए कोई कोई रेजर का इस्तेमाल कर लेता है, इस तरह की चीजें भी जब घटती हैं, तो आप उन रैशेस पे भी एलोवेरा जेली को लगा सकते हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के दांतों में भी, जब उनके दांत निकलते हैं, तो आप उसके मसूड़ों में भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप स्वयं भी, आपको यदि दांतों में मसूड़ों में दर्द है, तो आप उस मसूड़ों पे भी मसाज कर सकते हैं। आपके मुंह में यदि अल्सर है, माउथ अल्सर है ना, छाले पड़ रहे हैं, आप उस पे भी लगा सकते हैं। हो रहा है आप सभी को? इतने सारे इसके यूजेस है। अब बताओ एलोवेरा जेली कहाँ रखनी चाहिए, सोच के देखो एक बार। ऐसा लगेगा आपको आपकी बैग में या आपके आसपास हर जगह रहनी ही चाहिए, ऐसा फील होगा। और सच कहते हैं, ये एलोवेरा जेली, अब जैसे जेल मास्क आप नहीं खरीद रहे हो, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिसको मैंने, देखो मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ कि मैं मल्टी यूज वाला प्रोडक्ट भी जरूर इसमें देती हूँ, ताकि आप कम खर्च में भी कुछ चीजें पा सकते हैं। अब जैसे मैंने जेल मास्क की बारी कही, जेल मास्क यदि आप समझ लो उस समय नहीं ले पा रहे हैं, दैट टाइम आप एलोवेरा जेली को भी मास्क के रूप में लगा के 1 घंटा रख सकते हैं, 2 घंटा रख सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा होगा, है ना। देखो एक चीज बताओ, मीडिया है, ये झूठ का जो आकर्षण होता है ना, ये बड़ा तेज होता है, लेकिन स्थिरता और सत्य कहाँ होता है? सच्चाई में। स्थिरता वहां रहती है, इंसान टिकता वहां पे जहां पे सच्चाई हो। बाकी झूठ आकर्षण तो दुनिया में कंटिन्यू लगा रहता है, कंटिन्यू, और बड़ा अट्रैक्ट भी करता है। इतनी खूबसूरत एड बनती है ना, ऐसी सुंदर एड बनती है कि लालच आ ही जाती है। सही है ना। तो
सही जगह पे हम रहें तो अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स और भी मैंने लिखे हैं, जैसे प्रोपोलिस के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा। प्रोपोलिस क्रीम दाग, धब्बे, स्कार्स, जला, कटा, इन सारी चीजों पे, जैसे एलोवेरा जेली के बारे में बताया वैसे ही इसको भी लगाया जाता है। आपकी त्वचा पे यदि स्कार्स हो तो जेली के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। और एक चीज, यदि यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं तो ये पर्सनली फिर मुझे मैसेज करें, तो उसमें और भी सप्लीमेंट के साथ में आप उन निचले हिस्से में, जब पेशाब के द्वार पर जब हमें अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, फोड़े, फुंसिया और इन्फेक्शन, पल्स रेट बढ़ जाती है आपकी, है ना, उस समय आपने इस पे लगाने के लिए ध्यान देना है कि प्रोपोलिस क्रीम, यानी सबसे पहले वॉश करना है लिक्विड सोप से, उसके ऊपर तुरंत गीले में ही आपने एलो फर्स्ट छिड़कना है, उसके ऊपर आपने प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली को मिक्स करना है, हाफ हाफ मिक्स करके आपको उस पोर्शन में लगाना है। इससे वहां पे जो बैक्टीरियाज निकलते हैं वो सारे डेड होते जाते हैं और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है। आई होप आप लगे सभी ने लिख लिया होगा। ठीक है रिया मैम, मुझे अलार्म दीजिएगा। हाँ, आपकी भाई हाफ एन आवर हो गया, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग्स छोटी छोटी रखना चाहते हैं। राइट, हाँ जी। चलिए अब 1 मिनट का मैं समय आप लोगों को देती हूँ। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए रिया मैम। कोई भी कुछ पूछना चाहता है, अभी तक हमने जो बातचीत की उसमें से कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन, देखो आप मेरे परिवार से हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत सारे लोग हैं, मनीराम है, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बंद करके बैठे हैं। मैंने ये स्ट्रिक्टली कहा था कि वीडियो बंद करके कोई भी नहीं बैठेगा। आपके पास वक्त ना हो तो आप ना ज्वाइन करें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपके लिए, है ना। आप करें। हाँ जी, कौन पूछना था? हाँ जी मैम, कोई पूछना चाह रहा था? देखिए पूछना पिंकी चाह रहा। हाँ जी, हाँ निखिल। हाँ, पिंकी, आपको पूछना है तो आप अनम्यूट कर लो, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बोलिए। मैम मेरे ये लिप्स में ना कभी कभी ना मतलब फुंसी टाइप का हो जाता है। जी जी। मंथ 2 मंथ में निकलता है हर बार। हाँ जी, वो एकदम नीचे के भाग में निकलता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर जी नीचे जाती जी है, जी काय हो जाता है जी ना। जी। इसके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ हमारा एलो लिप्स, हाँ, एलो लिप्स, ठीक है, उसको डेली ओके मैम। लगाइए। उस समय ना लगाइए जब हुआ है, ऐसी बात नहीं है, आपने रोज ही जी लगाना, कोई नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और दूसरी ओके मैम। बात, ये क्यों जी होता है बता दूं, ये इंटरनल हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं ना, दैट टाइम इस तरह के पार्ट निकलते हैं। ओके, इस तरह से जी फुंसियां हो, तो हो सके तो बीच बीच में कभी कभी एक बॉटल एलोवेरा की पी लिया करें, ओके मैम। है ना। और ओके एलो जी कहा तो पिंकी की वजह से एलोलिप्स को भी बता देती हूँ साथों साथ, तो इस तरह टेस्टिंग भी चलती जाएगी और अच्छे से जानकारी भी मिलेगी। एलोलिप्स के भी बहुत सारे फायदे हैं। हमारे डार्क लिप्स होते हैं, मैंने देखो, जो लड़के होता है ना, खास करके लड़के हमेशा मुझे शिकायत करते, बॉयज मैम आप हम लोगों के लिए कुछ नहीं बताते हो, लड़कियों का ही सारा बताते हो। तो मैं बता दूं, आप सबके लिए जो स्किन केयर कहा ना, उसके बाद आप खाली एलोलिप्स डेली 2 बार अप्लाई करो। मैं बता रही हूँ, आपसे हैंडसम कोई दिखेगा नहीं, सच कह रही हूँ। क्योंकि लिप्स का भी एक खुद का सेल्फ कलर होता है जो खूबसूरती को बढ़ाता है। आप एकदम ड्राई ऐसे कटे फटे, क्यों लड़के हो मतलब खूबसूरत नहीं दिखना है, हैंडसम नहीं दिखना है, ऐसा कब किसने कहा? हर कोई अच्छे लड़कों को पसंद करता है, वो चाहे माँ हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी। तो आपको क्या करना है, डेली एलो लिप्स 2 बार लगाना है, सुबह के हिस्से में रेडी हुए तब, शाम को 1 बार। तो इससे ओके मैम। लिप्स का जो कलर है ना वो मेंटेन रहेगा। तो आपके लिप्स के जी कलर करता है, जो स्मोक करते हैं उनके भी लिप्स को ठीक करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, कालापन दूर करता है। जैसे फोड़े, फुंसिया वगैरह एलर्जी होती है, कट होते हैं, कट्स को डीपली क्लीन करता है, हील जी। करता है पूरी तरह से। और आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उस पे भी हाँ आप, मैम, मेरे आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे थे मतलब बहुत ज्यादा। हाँ उससे जी। भी आप लगा सकते हो। बट फिर से एक जी बात, कि हाँ आंखों के नीचे काले घेरे के जो रीजन होते हैं, उस रीजन को पकड़ के उसे खत्म करके करें तो अच्छा है। जब हम बहुत थक जी जाते हैं, नींद नहीं होती, उस समय जो काले घेरे पड़ते हैं उसको ये 100% रिकवर कर देता है। लेकिन इंटरनेट जी में ब्लड कम है ना, ऑक्सीजन कम है, उस समय आपके वो घेरे इससे कम नहीं होता है, कम होते हैं लेकिन खत्म नहीं।
ओके। जी तो आपने जी। जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं इन सब के लिए तो वरदान है भाई, रात को सो, लगा के सो, है ना प्रांजलि? अभी पढ़ाई बहुत होती है, बिल्कुल लगा के सो रात को। और निखिल आप लोग भी रात को 12-12 बजे तक काम करते रहते हो, लैपटॉप पे रहना है, फोन पे रहना है, लिखना है मैसेज, तो इसके लिए भी आप लोग भी रात को ना बराबर आउटर लाइन लगा के सोया करो। पफिनेस नहीं आता है, रिंकल्स नहीं पड़ता है आपकी आंखों के नीचे, और आंखें ब्राइट ही रहती है। आप लोग समझ रहे हैं? थकान की वजह से आंखों के नीचे, आप जब आंख को ऐसे करोगे ना, नीचे लाल हो जाता है, और वो आपकी आंखों को खत्म करता है, आंखों को धीरे धीरे डैमेज करता है। लेकिन आप इस तरह के प्रोटेक्शन जब लेते हैं तो आपको काफी फर्क पड़ता है। अब एक्टिवेटर की भी बात जब मैंने की, तो आप आंखों में भी एक एक ड्रॉप डालो, जलेगा बहुत अच्छे से, हाँ, चिल्लाना, जोर से जलेगा, बट डोंट वरी, जलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा, समझ जाएगा कैसे डालना है। आंख में डाला, आंख बंद, उस आंख को बंद रखो, डाला, बंद, बंद रखोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन हवा गई तो आप मुझे सब डांटने आओगे कि मैम क्या बताया था आपने, राइट? लेकिन आपकी आंखें कई समय तक अच्छी रहेगी, साफ सुथरी रहेगी। जितना ऊपरी आवरण को साफ करना जरूरी, उतना ही आंखों को साफ रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स हैं। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, हाँ खुशी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हो बेटा, बताइए। मैम, मुझे पूछना था कि अभी फिलहाल में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे मुंह में छाले पड़ जा रहे हैं अभी इस टाइम पे। अभी कुछ टाइम पहले भी हुआ था, फिर मैं कोलगेट वगैरह भी मतलब वही एलोए वाला यूज हाँ कर रही थी तो ठीक था, अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले एलोवेरा जेल पीजिए, जेल का कोर्स करना जरूरी है। अब आप क्या कीजिए, हमारा जो टूथ जेल है वो तो आप कर ही रहे हैं, अब ना एलोवेरा जेली लगाया करें मुंह में, ठीक है? ओके। डेली पूरा लगाए और जेल का कोर्स कर लीजिए, या एक्टिव प्रोबायोटिक का कोर्स। क्यों? क्योंकि ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। जब हमारे एक्टिव प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कम हो जाते हैं या B12 डेफिशिएंसी जब क्रिएट होती है, तो आपको मुंह माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होती है बेसिकली। ठीक है, अब इतना ज्यादा उसमें मत जाओ, लेकिन सिंपल सा बता रही हूँ, जेल पी लो, B12 डेफिशिएंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, रिकवरी फास्ट होती है। ओके ओके मैम, थैंक यू। जी, और कोई? मैम ओपन पोर्स के लिए बताओ ना, फेस पे ओपन पोर्स हो जाते हैं ना। उसके लिए बहुत अच्छा सवाल किया। ओपन पोर्स होते हैं, उसके लिए जो मास्क पाउडर का जो मैंने बताया था ना पैक, वो पैक जबरदस्त काम करता है, टाइटनिंग का काम करता है, ओपन पोर्स को बंद करता है, बहुत अच्छा काम करता है वो, स्किन टाइटनिंग के साथ में बहुत अच्छा। नेचुरल प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं हम लोग उसे। लेकिन वो वीक में आपको, शुरुआत जिनके पोर्स है उनको वीक में 2 बार लगाना है, ठीक है? वीक में 2 बार लगाना है, फिर धीरे धीरे वीक में 1 बार कर देना है। ऐसे करके धीरे धीरे आपने उसका रिजल्ट पाते हुए आपने फिर बंद करना। बाकी तो महीने में 1 बार सभी ने लगाना चाहिए, नॉर्मली भी अच्छी स्किन रहती है उससे। ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है जहां से हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, वहां पे लिंक दी है, वेबिनार की लिंक दी है। करेक्ट। आप लोग लिंक के थ्रू जाइए, अपना 1 घंटा फिक्स करके प्रॉपरली अच्छे से सारी चीजें समझिए। उसके बाद आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नीचे दिया है, फेसबुक हैंडल दिया है, और यदि आप 1-to-1 मीटिंग हमारे साथ बुक करना चाहते हैं तो आप वो भी वहां से कर सकते हैं। बहुत सही, ठीक है बहुत फ्रेंड्स? सही। समझ कर करें, जान कर करें, बातचीत करें, अच्छे से संतुष्टि के साथ अपना वर्क करें, ये सबसे बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छी बात कही रिया मैम। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच रिया मैम। थैंक यू सो मच मैम। હજી આ વિડીયો છે ને, વિડીયોમાં ક્લિક કરીને બેકગ્રાઉન્ડ ઇફેક્ટમાં દેખાય નથી દેખાતું ને ના, કે મારું બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ થઈ ગયું? રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે તારી રિયા। હા, તો આ રેકોર્ડિંગ હવે હું તમને મૂકીશ કે